अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नायरा दानिश। ईद स्पेशल रेसिपी में मैं लेकर आई हूं आपके लिए चिकन चरगा की रेसिपी। ईद पर जब आपके घर किसी खास मेहमानों ने आना हो तो उनके लिए ये एक आइडियल रेसिपी हो। शादियों वाला चिकन चरगा बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको ना समझा जाए तो हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। कौन सी मिस्टेक हम ऐसी करते हैं जिससे मसाला उतर जाता है, सही तरह से चिकन मैरिनेट नहीं होता और चिकन भी अंदर तक सॉल्टी और स्पाइसी नहीं बनता। कैटरिंग वालों के कुछ सीक्रेट मसाले और टिप शेयर करूंगी जिसके लिए आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। स्टीम चिकन चरगा बनाने के लिए होल चिकन चाहिए, यानी कि साबुत मुर्गी चाहिए। वेट में तकरीबन ये 1.5 kg है। सबसे पहले आपने इस चिकन को कट्स लगाने हैं जो बहुत ही जरूरी है। सीने के ऊपर डीप कट्स लगाने हैं, इस तरह से तिरछे कट्स लगाएं। तकरीबन एक साइड 5 से 6 कट्स लगेंगे और इस तरह से आपने डीप कट्स लगाने हैं ताकि मसाला अंदर तक चला जाए और चिकन अंदर तक स्पाइसी और सॉल्टी बने। इसी तरह से तिरछे कट्स लगाएंगे, दोनों साइड आपने सेम डायरेक्शन में ही कट्स लगाने हैं। आड़े तिरछे आपने कट्स नहीं लगाने, इससे हमारे चिकन चरगे की शेप खराब हो जाएगी। और इसी तरह से लेग पर भी थोड़े डीप कट लगाएंगे ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। चिकन के बैक साइड भी हम सेम इसी तरह से कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के लिए आप तेज छुरी का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ये काम आपका बहुत सफाई के साथ और आसानी के साथ हो जाएगा। सेकंड स्टेप में बेस्ट रिजल्ट के लिए सबसे पहले आपने चिकन को ब्राइनिंग करना है, ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। इस बाउल में मैंने इतना पानी डाला है कि चिकन मुकम्मल डीप हो जाए। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून नमक और 3 अदद नींबू का रस ऐड करेंगे। ब्राइनिंग करने से ये होता है चिकन अंदर तक जूसी रहता है, इसका मॉइस्चर ड्राई नहीं होगा और अंदर तक ये चिकन सॉल्टी बनेगा। और इस चिकन में जितना भी ब्लड है तकरीबन 70% तक इस पानी में निकल आएगा, जिससे चिकन की स्मेल खत्म हो जाएगी। ग्राइंडिंग करके कुक करने से ये होता है जब हम इस चिकन की बाइट लेते हैं तो हमें चिकन बहुत ही जूसी और अंदर तक सॉल्टी टेस्ट देगा। लीमू की छिलके भी मैंने पानी में ही छोड़ दी है, कोई इशू नहीं है। और तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए चिकन को ब्राइनिंग के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं और ये देखिए ब्लड की वजह से पानी का कलर भी चेंज हो चुका है। और अब इस चिकन को बाहर एक जाली पर रख देते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि तमाम एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और फिर बाद में हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। इस चिकन को आपने दोबारा से वॉश नहीं करना है वरना आपका ब्राइनिंग का प्रोसेस जाया जाएगा। और अब इसके बाद चरगा का मसाला तैयार कर लेते हैं। चरगा का जो मसाला है बिल्कुल सिंपल है। 1.5 टेबल स्पून तंदूरी टिक्का मसाला। ये टिक्का मसाला में सिर्फ खुशबू और फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून गार्लिक पाउडर। आप गार्लिक पाउडर की जगह फ्रेश लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप 2 चम्मच भर के फ्रेश लहसुन का पेस्ट ले 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर। इसकी खुशबू बहुत तेज होती है इसलिए हम सिर्फ 1/2 टीस्पून ही शामिल करेंगे। अज्जा मिक्सिंग करने के लिए अब हम इन मसालों को एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप दही। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट कर डालना है। मैरिनेशन के लिए बाकी की जो चीज़ें चाहिए वो है 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल और 1 नींबू का रस शामिल करेंगे। शादियों वाला चिकन चरगा बनाने के लिए कैटरिंग वाले डब्बे वाले तिक्के मसाले का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। यही वजह होती है उनका चरगा बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार बनता है और दूर ही से खुशबू आ रही होती है। इसी वजह से मैंने भी मैरिनेशन में तंदूरी तिक्के मसाले का इस्तेमाल किया है। दही के साथ अच्छे से मसाले मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें नींबू का रस भी निचोड़ देना है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस एंड 1 टेबल स्पून सिरका जाएगा। मैरिनेशन में जब नींबू और सिरके का इस्तेमाल किया जाता है ना, इससे ये होता है कि चिकन से मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरता स्टीम या फिर फ्राई के दौरान। कलर और खुशबू के लिए इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर। ये सिर्फ मैं कलर के लिए और खुशबू के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा जर्दे का रंग, इससे इसके मैरिनेशन में बहुत अच्छा कलर आएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। 1.5 kg चिकन की मैरिनेशन कंप्लीट है। जितना सिंपल मसाला इतना बेहतर जाएगा। अगर आप इसको मसालों से और हर तरह की सॉसेस से लोड कर देंगे तो फिर आपको कुक होने के बाद समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या खा रहे हैं।
मसालों के तनासुब को ध्यान से नोट डाउन करना है ताकि मैरिनेट परफेक्ट बने। इसी से आपका चिकन चरगा बहुत अच्छा बनेगा। और अब इस मैरिनेशन को थोड़ा थोड़ा करके इस चिकन पर डालेंगे और अच्छी तरह से हाथ से रब करते हुए इस चिकन पर अप्लाई करना है। और इन कट्स में भी इस मैरिनेशन को खूब अच्छे से फिल करेंगे ताकि चिकन अंदर तक स्पाइसी और फ्लेवरफुल बने। जब आप हर पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं बनेगी। यही वो टिप एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको समझने के लिए रेसिपी को पूरा देखना होता है। मैरिनेशन आपकी इतनी थिक होनी चाहिए कि चिकन पर अच्छी तरह से लग जाए। अगर ये आपकी मैरिनेशन पतली हुई तो सारा मसाला उतर जाएगा, जिससे चिकन में फ्लेवर नहीं आएगा। हर तरफ से चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेशन करने के बाद अब आपने इसको 5 से 6 घंटों के लिए फ्रिज में रख देना है मैरिनेट होने के लिए। बिना मैरिनेट किए आपको इसका असल टेस्ट और जायका और बेहतरीन फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और चिकन चर्गे की शिकल को बरकरार रखने के लिए इसकी टांगों को हमने एक धागे की मदद से बांध देना है। मैरिनेट का स्टेप बहुत ज़रूरी है। और जब आप इसे 5 से 6 घंटों के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करेंगे तभी इस चिकन में मसालों का टेस्ट और फ्लेवर डेवलप होगा। सीलिंग रैप से कवर करने के बाद मैं इसे ओवरनाइट मैरिनेट करने लगी हूँ। नेक्स्ट डे मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं मैरिनेट करने की वजह से ही चिकन पर कितने अच्छे से मसाला लगा हुआ है और तमाम मसाला चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हुआ है। और अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ। अगर आप इसको डायरेक्ट फ्राई करेंगे ना तो ये चिकन हार्ड हो जाएगा। ये जूसी, नरम और बेहतरीन तभी बनता है जब आप इसको पहले स्टीम करें और फिर फ्राई करें। पहले इस पतीले में इतना पानी शामिल करें कि स्टीम बन जाए। स्टीमर हर एक के पास नहीं होता है तो पतीले में ही मैं आपको चिकन स्टीम करना बता रही हूँ। और अब इस पतीले में एक स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो कोई भी ऐसी ऊंची चीज़, प्याली वगैरह रख लें जिससे पानी और इस जाली में एक डिस्टेंस बन जाए। जब पानी पर उबाल आए तो पानी इस जाली को ना लगे, क्योंकि इस जाली पर हमने चिकन को रखना है। जाली रखने के बाद अब इस पर चिकन रख देते हैं। शुरू में 4 से 5 मिनट तेज फ्लेम रखेंगे या फिर इतना टाइम इस पानी में से स्टीम निकलना शुरू हो जाए। थोड़ी सी जो मैरिनेशन बाउल में रह गई थी वो भी ब्रश की मदद से इस चिकन पर लगा देते हैं। पानी जब उबलने लगे, अच्छे से स्टीम बन जाए, फिर इसके बाद फ्लेम को स्लो कर देंगे। इतनी के पानी में स्टीम बनी रहे। और इस बाकी की मैरिनेशन को अगर ज़रूरत हुई तो हम स्टीम के बाद यूज़ करेंगे। अगर आप डायरेक्ट पतीले का ढक्कन लगा देंगे तो इससे ये होगा कि जो पानी में स्टीम बनेगी वो पतीले के ढक्कन को लगेगी। पतीले के ढक्कन पर स्टीम लगने की वजह से वो स्टीम वाला पानी चिकन पर गिरेगा, जिसकी वजह से मसाला उतरने लगेगा। इसलिए पहले इस पर इस तरह से एक कपड़ा लगाएंगे जैसे हम चावलों पर दम के टाइम लगाते हैं। जब पानी में अच्छी तरह से स्टीम बनने लगे फिर इसके बाद आपने इस चिकन को तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर स्टीम करना होगा। 30 मिनट बाद आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसे कुक होने में बाकी और कितना टाइम लगेगा। तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं और अब इसे चेक कर लेते हैं। इतने टाइम में बेहतरीन किस्म का चिकन स्टीम हो जाता है। लेग्स के पास से गोश्त भी अलग हो रहा है, इसका मतलब है चिकन अंदर तक पक चुका है और मसाला भी प्रॉपर पूरे चिकन पर लगा हुआ है। इस यखनी को इस्तेमाल करके इस चिकन के साथ मैं चावल बनाने लगी हूँ, क्योंकि इस यखनी में चिकन का बहुत फ्लेवर है। आप भी इस यखनी को इस्तेमाल करके चिकन चरगे के साथ खाए जाने वाले वाइट राइस बना सकते हैं। इस स्टेज पर ये कम्प्लीटली कुक है। आप इसे बिना फ्राई भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का स्टीम चिकन का फ्लेवर देगा। फ्राई करने से ये होता है कि इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है, इसीलिए मैं इसे बिल्कुल शैलो फ्राई करने लगी हूँ। एक पैन में हम पहले थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसे 5 से 7 मिनट के लिए दोनों साइड से हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे और साइडों से इस तरह से ऑयल इसके ऊपर डालते जाएंगे। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, स्टीम होने के बाद आपने पहले इस चिकन को पहले ठंडा होने देना है, फिर इसके बाद आपने इसे फ्राई करना है। अगर आपने इसे गरम गरम में ही फ्राई किया तो इसका मसाला उतर जाएगा। और ये देखिए, फ्राई करने से ये होता है कि मज़ीद इस चिकन चरगे की खूबसूरती बढ़ जाती है और टेस्ट में भी ये दुबाला हो जाता है। और इस पॉइंट पर थोड़ी सी मैरिनेशन मैंने ब्रश की मदद से इस पर और लगा दी है। यकीन मानिए जब आप मेरे इस बताए हुए तरीके से चिकन चरगा बनाएंगे ना,
सेम आपको रेस्टोरेंट और शादियों वाला रिजल्ट मिलेगा। हल्का सा इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इतनी मेहनत के बाद भी आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। और ये देखिए, माशाल्लाह से ये चिकन बिल्कुल भी हार्ड नहीं बना है। एकदम नरम, जूसी, टेस्ट में बहुत ही आला ये चिकन चरगा रेडी हुआ है। तोड़ने से साफ पता चल रहा है ये चिकन अंदर तक जूसी बना है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। और आप भी मेरी इस ईद स्पेशल ज़बरदस्त सी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको 100% परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।